हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, यानी कि सिलेंडर, जो कि है बेलन। तो अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलेंगे। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, आज मुश्किल है कल थोड़ा बेहतर होगा। आज मुश्किल है कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। जी हाँ, देखिए आज थोड़ा मुश्किल है, ये उन लोगों के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, वो नहीं जो बिल्कुल जो किस्मत के भरोसे हैं, उनके लिए तो कुछ भी सब कुछ एक जैसा ही। तो जो आज मुश्किल है, मुश्किल क्यों? क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो, तो मुश्किलों का भी सामना करना पड़ेगा, तो उससे आपका कल बेहतर होगा। आप आज कुछ पढ़ेंगे, आप आज कुछ जरूरी नहीं पढ़ेंगे, किसी भी फील्ड की बात मैं कर रहा हूं, तो उसमें आपका कल बेहतर होगा। एंड अगर आप उम्मीद मत हारिए, ये मत सोचिए कि मुझसे नहीं हो रहा, करते रहिए, कोशिश करते रहिए, इससे आपको जो फ्यूचर में जो रिजल्ट मिलेंगे वो बहुत ही लाजवाब होंगे। तो चलिए, ये था हमारा आज का थॉट ऑफ द डे। तो अब हम आते हैं, जैसे कि हमारे पास काफी स्कूल्स हैं, जैसे कि उसमें जीआईसी सिमली है, जीआईसी पाए है, जो कि मैं देख पा रहा हूं। और ये लोग क्या है, अभी आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उसको मैं क्लियर करा देता हूं सिलेंडर को लेके, तभी हम क्वेश्चंस को आगे बढ़ेंगे। ये हॉलो सिलेंडर था, अभी हम ये मैंने आपको समझा दिया था, ये सब समझ में आ गया था ना, इतना समझ में आ गया था। सरकमफ्रेंस, परिधि, ये सब क्या होता है, इन सब का कहाँ यूज होगा वो मैं आपको भी आगे समझाऊंगा। इतना समझ में आ गया था तो हाथ खड़ा कर ले सारे बच्चे, अगर समझ में आया तो हाथ खड़ा करें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इसमें। चलिए ठीक है, ये हमने कल कर लिया था। अब आज हम जो पढ़ रहे हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, आपको समझाऊंगा मैं। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, फटाफट जल्दी से इसको समझेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए पहले सिलेंडर के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जो हमारे पास सिलेंड्रिकल फॉर्म में एग्जांपल्स हमको डेली लाइफ में मिलते हैं। जैसे आपका कैंडल हो गया, ठीक है, बैटरी यानी कि सेल हो गया, कोल्ड ड्रिंक का केन हो गया, टिश्यू पेपर टॉवल्स हो गए। तो ये सब देखो आप बेलनाकार शेप में, ये सब बेलनाकार शेप में है, इनका जो आकार है वो बेलनाकार है। तो अगर मैं आपके पास अभी बात करने वाला हूं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया, इंग्लिश में बोलेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, तो नाम से ही पता लग रहा है कर्व्ड पार्ट, यानी कि घुमा वाला पार्ट। तो अभी भी जो मैं आपको बात करने वाला हूं बच्चों, इस पे हम बात करने वाले हैं, ये कर्व्ड पार्ट। ठीक है, ये कर्व्ड पार्ट, ये इसका एरिया कभी हमें निकालना हो कर्व्ड पार्ट का, तो हम कैसे निकालेंगे? ये हमारा CSMS को बोल रहा हूं, कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि ये वाला हमारा होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की मैं यहां समझाऊंगा आपको, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। फिर आगे देखेंगे इसमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो ये होता क्या है इसके बारे में थोड़ा हम जानते हैं। अब मैंने जैसे कि आपको कल बोतल का एग्जांपल दिया था, तो आप इसमें एक चीज देखिए कि जितना जितना इसका परिधि है, जितनी ये परिधि देख रहे हो, ये परिधि जितनी इसकी परिधि है, उतना ही ये क्या होगा, उतना ही इसका, जितना इसकी गोलाई है, जितनी ये गोलाई है, उतना ही हमारा घुमावदार पार्ट होगा, ये जो बीच का कर्व पार्ट है। यानी कि ये, और ये बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं, अभी मैंने बताया था, ये बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं, जो एक घुमावदार पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, कल भी हमने समझाया था, ये वाला पार्ट। तो जो ये वाला पार्ट है, ये घुमावदार पार्ट, किसी वृत्त का घुमावदार पार्ट होता है, उसको हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं, है ना, याद है, ये बताया था। तो वही चीज यहाँ पे है। तो इससे मुझे समझ में आया कि जो इसका घुमावदार पार्ट है, जो कर्व सरफेस एरिया है, वो किस पे डिपेंड करता है बच्चों, वो डिपेंड करता है कि आपकी परिधि कितनी है। ठीक है, आपकी परिधि कितनी है। जैसे कि अगर ये दो बोतल्स मेरे पास हैं, ठीक है, ये मेरे पास बोतल ये है, तो जो इसका इसका जो घुमावदार पार्ट है, जो इसका एक कर्व पार्ट है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, जितना चौड़ा इसका बेस है, जितना चौड़ा इसका आधार है। ठीक है, वहीं अगर ये देखो, ये हमारे पास थोड़ा कम पतली है, क्यों? क्योंकि इसका आधार का जो परिधि है, जो इसकी परिधि है वो कितनी है, वो छोटी परिधि है, तो उसका कर्व पार्ट भी छोटा ही होगा। तो हमें एक चीज समझ में आती है कि इसका जो कर्व सरफेस एरिया है, जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, वो आपके परिधि पे डिपेंड करता है। तो यहां से हमारा एक फॉर्मूला बन के आता है, ये हम यहां सीखेंगे। चलिए, जो कर्व सरफेस एरिया है, यानी कि मैं इसकी बात कर रहा हूं, इस वाले पार्ट की बात है ना, ये किस पे डिपेंड है, जितना चौड़ा ये है, तो जितना इसका परिधि है उतना, और साथ में जितना ये ऊंचा है, जितनी इसकी हाइट होगी, उतना ही हमारा कर्व पार्ट होगा किसी का। तो कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। अब यहां देखो, इसको समझ लो, जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, इसको हम शॉर्टकट में CSA लिखेंगे। ये किस पे डिपेंड है, आपका बेस का सरकमफ्रेंस, यानी कि आधार की परिधि, आधार की परिधि गुणा
ऊंचाई या लंबाई, आप कुछ भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया यहां से निकल के आता है बच्चों, आधार की परिधि कितनी है, परिधि अभी हमने पढ़ा था इससे पहले, किसी ये आकार कौन सा है, आकार वृत्ताकार है, तो वृत्ताकार की परिधि होती है 2 पाई r, और इसमें ऊंचाई कितनी है, h ऊंचाई है। तो कर्व सरफेस एरिया मेरा हो गया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमारा हो गया 2 पाई r h, ठीक है। तो ये 2 पाई r h फॉर्मूला हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है अपने आप में, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला 2 पाई आर एच, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच आ गया। वॉल्यूम मैंने आपको पहले दिन समझा दिया था, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम यानी कि किसी का भी मुझे अगर वॉल्यूम निकालना हो तो उसके आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई हम कर देते हैं, कि आधार का क्षेत्रफल कितना है उतना ही तो इसमें समान आएगा जितना इसका क्षेत्रफल होगा, और उसकी ऊंचाई फॉर एग्जाम्पल इस बोतल में उतना ही तो पानी आएगा जितना इसका आधार होगा, इतना चौड़ा तो उतना पानी आएगा, साथ में ये जितनी ऊंची बोतल होगी उतना पानी इसमें आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सरफेस एरिया यानी कि बेलन का आयतन हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि आधार का क्षेत्रफल गुणा हाइट, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर एच, जहां पे एच हमारी हाइट है सिलेंडर की और आर हमारा क्या है, रेडियस ऑफ द सिलेंडर यानी कि त्रिज्या, आर हमारी त्रिज्या है, एच हमारी ऊंचाई। इसे फटाफट कॉपी करो, उसके बाद नेक्स्ट हम बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट आएंगे इसमें, अब नेक्स्ट देखेंगे इसमें, अब आते हैं कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। फटाफट कुल पृष्ठ क्षेत्रफल को भी समझ लेते हैं। जब भी हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर यानी कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो जब भी हमने एक सिलेंडर बनाया तो हमको दिखा एक सर्कल ऊपर, एक सर्कल नीचे, एक टॉप सरफेस एरिया, एक बेस सरफेस एरिया, और दोनों क्या है, दोनों सर्कल हैं। तो इनका एरिया क्या हो जाएगा, इनका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और इसका एरिया भी क्या हो जाएगा, क्योंकि ये वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ये भी पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और बीच में ये क्या है, बीच में कर्व सरफेस एरिया जो कि हमने अभी निकाला 2 पाई आर एच। तो मुझे यहां से ये चीज पता लगती है, अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया चाहिए, ठीक है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल चाहिए, तो टोटल सरफेस एरिया के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो होता है एरिया ऑफ टॉप, यानी कि जो टॉप का एरिया है पाई आर स्क्वायर, प्लस कर्व सरफेस एरिया यानी कि ये बीच वाला पार्ट, और प्लस एरिया ऑफ बॉटम जो कि नीचे का एरिया है पाई आर स्क्वायर। इन तीनों को हम जोड़ते हैं, पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर आपका 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 पाई आर एच, हम यहां से 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, 2 पाई आर कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा आर प्लस एच। तो ऐसे हमारा ये सूत्र बनता है, फॉर्मूला बनता है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का, यानी कि ये बनता है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, किसी भी बेलन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला ऐसे बनता है, ठीक है। क्या क्या किया हमने, देखो ये हमारे पास, मान लो हमारे पास बेलन है, तो पूरे बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में कुल यानी कि पूरे की बात कर रहा है, तो एक तो एरिया ऊपर हो गया, क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो सारे क्षेत्रफल हम इसमें लेंगे। एक क्षेत्रफल नीचे हो गया, नीचे क्या है वृत्ताकार, तो एरिया ऑफ सर्कल लेंगे। एक एरिया ऊपर हो गया, ये क्या है एरिया ऑफ टॉप, एरिया ऑफ पाई आर स्क्वायर हो गया, और ये बीच का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये कर्व सरफेस एरिया हो गया जो हमने पढ़ा। तो इनको जब हम करेंगे पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच प्लस पाई, देखो एग्जाम में ना आप अगर इतने भी कर लो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ये 2 पाई आर स्क्वायर लिख दिया, आप इतने में भी वैल्यू डालोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। बट हम इसको इसलिए ऐसे करते हैं क्योंकि हमारे को कैलकुलेशन इजी करनी है, तो आप यही फॉर्मूला यूज करो 2 पाई आर, यहां से कॉमन ले लिया 2 पाई आर हमने। देखो मैं बता देता हूं यहाँ क्या क्या हमने, यहां हमने क्या क्या 2 पाई आर कॉमन है, तो मैंने 2 पाई आर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, यहां से 2 पाई आर बाहर आ गया, अंदर एक आर बचा, प्लस का साइन है, ये 2 पाई आर बाहर आ गया, अंदर एक एच बचा। तो ये फॉर्मूला हमारा बन जाता है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है 2 पाई आर प्लस एच, और ये हमारा था एरिया ऑफ सर्कल, इसका पाई आर स्क्वायर हो गया क्योंकि सर्कल है। ये दूसरा एरिया था, ये भी पाई आर स्क्वायर हो गया क्योंकि नीचे भी क्या होता है वृत्ताकार होता है, और बीच में कर्व सरफेस एरिया यानी कि 2 पाई आर एच होता है। तो इन तीनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमें कुल पृष्ठ क्षेत्रफल मिल जाता है, पाई आर स्क्वायर है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो ये हमें कुल पृष्ठ क्षेत्रफल मिल जाता है जो कि डायरेक्ट फॉर्मूला बन के आता है 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। ये है एरिया ऑफ टॉप यानी कि टॉप का एरिया, और ये हम क्या निकाल रहे हैं टोटल सरफेस एरिया बराबर एरिया ऑफ टॉप प्लस कर्व सरफेस एरिया, इसको आप सर्कल एरिया ऑफ टॉप या एरिया ऑफ सर्कल कुछ भी लिख सकते हैं, प्लस कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बॉटम,
ठीक है, तो हम इसको फटाफट आगे से बढ़ा रहे हैं क्योंकि ये क्लास हमने पहले पढ़ ली है, क्लास बहुत अच्छे से हमने इसको क्या था पहले पढ़ चुके हैं। और अब हम इसमें आगे इसमें बढ़ेंगे। अब ये कॉपी करने के बाद हम बढ़ेंगे हॉलो सिलेंडर यानी कि खोखला जो बेलन होता है उसके बारे में समझेंगे। इसे भी कॉपी कर लो। अब आते हैं हम हॉलो सिलेंडर पे। यानी कि वैसा सिलेंडर जो क्या होता है, खोखला होता है। खोखला बेलन, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। ठीक है, आगे 9 10th में 10th क्लास में आगे जाके काफी यूज आएगा आपको इसका। अब देखिए हॉलो सिलेंडर के बारे में हम जान रहे हैं। ठीक है, हॉलो सिलेंडर क्या होता है, ये एक सिलेंडर है। ठीक है, ये भी बेलनाकार में है, बट बेलनाकार में आप देखोगे, ठीक है, जैसे ये बेलनाकार हमारे पास है, ये भी एक मेरे पास क्या है, खोखला बेलन है। देखेंगे बीच से खोखला है, ठोस नहीं है, बीच से खोखला है। तो इसके बारे में भी समझेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। बट इससे पहले कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूँ हॉलो सिलेंडर्स के। तो खोखला जो सिलेंडर होता है, ठीक है, ये सब एग्जाम्पल है एक खोखले सिलेंडर के। एक पाइप हो गई, देखो बीच से खोखली होती है, ठीक है, और हमारे सिलेंड्रिकल शेप में होती है। ये हमारा टेप हो गया, ये हमारा थ्रेड, जो हर किसी के घर में थ्रेड टेप देखने को मिलेगा। ठीक है, ये फॉइल हो गई जिसमें आप रोटी वोटी पैक करते हो। तो ये भी एक खोखले सिलेंडर का एग्जाम्पल है, हॉलो सिलेंडर का एग्जाम्पल है। क्लियर? फिर आप एक ये देख लो, एक ये फिगर हमारे पास है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि देखो इसमें ना एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, तो अंदर वाली की हाइट, आप अंदर वाली की जो होगा। अच्छा, इसमें पहले एक चीज और समझते हैं, इसमें एक चीज और समझते हैं, मैं आपको एक चीज और समझाऊं इसको समझने से पहले। ठीक है, अब इसमें बच्चों ध्यान से एक चीज समझिएगा आप लोग। अब इसमें सेंटर से, ठीक है, केंद्र, दोनों का केंद्र एक ही है। ठीक है, ये छोटी जो छोटा गोला है इसकी त्रिज्या भी छोटी होगी आर, और जो बड़ा गोला है इसकी त्रिज्या बड़ी आर होगी, कैपिटल आर। ठीक है, अब वही चीज यहां पे बन रहा है। ठीक है, क्योंकि 3D फिगर है तो इसको मैं आपको डायरेक्ट समझा नहीं सकता हूं, बट इससे आप रिलेट कर लेना। और जो ये चीज है, ये चीज क्या है, ये चीज हमारी क्या है, थिकनेस, यानी कि चौड़ाई। ठीक है, चौड़ाई बोल सकते हो, मोटाई बोल सकते हो इसको। ठीक है, कितनी मोटाई है इसकी, पाइप की या किसी भी। ठीक है, चौड़ाई, मोटाई। ठीक है, थिकनेस। तो थिकनेस अगर मुझे निकालनी हो, अगर मुझे ये चाहिए हो, ठीक है, ये अगर मुझे चाहिए होगा तो मैं कैसे करूंगा भाई, थिकनेस अगर मुझे चाहिए होगी तो अगर आप कैपिटल आर में से, इस पूरे में से आप इस छोटे वाले को माइनस कर दोगे तो मेरे को ये चीज मिल जाएगी, है ना, ये चीज मिल जाएगी। तो थिकनेस का फॉर्मूला जो हमारे पास बनता है, कभी हमें किसी की मोटाई निकालनी हो, चौड़ाई निकालनी हो, तो आर माइनस आर कर देंगे, ये हमारा थिकनेस निकल जाएगा। ठीक है, ये थिकनेस हमारी निकल जाएगी। बड़े वाली त्रिज्या से छोटी वाली त्रिज्या को हम माइनस करेंगे तो हमारे को ये थिकनेस निकल के सामने आ जाएगी। ठीक है, ये चीज हो गई। देखो कॉन्सेप्ट से समझोगे ना तो क्वेश्चन करते हुए कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्वेश्चन करते हुए कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये हो गया। अब इसका एरिया, आपको एरिया ऑफ सर्कल पता है सबको, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या है, ये जो हमारे पास पाथ बना है एक रिंग, इसको हम बोलते हैं। अगर इस पूरे का मुझे एरिया चाहिए, पूरे का मुझे एरिया चाहिए भाई, इसका एरिया क्या आएगा, इसका पूरे का एरिया, एक ये पूरा क्षेत्रफल है कितना, तो आप क्या करोगे, एरिया ऑफ रिंग बोलेंगे इसको, रिंग। ठीक है, ये रिंग बन रही है तो एरिया ऑफ रिंग अगर हम निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ रिंग कैसे करेंगे,
इसको निकालने के लिए देखिए एरिया ऑफ रिंग हम निकालें तो एरिया ऑफ आउटर सर्कल, बाहर वाले सर्कल से माइनस करूंगा एरिया ऑफ इनर सर्कल, अंदर वाले सर्कल को। ठीक है, यानी कि बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल माइनस आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम करेंगे तो एरिया बाहर का सर्कल है पाई कैपिटल आर, उसका रेडियस बाहर वाले सर्कल का बड़ा रेडियस, तो पाई आर स्क्वायर लेंगे माइनस पाई आर स्क्वायर, ये बन गया। यहां से पाई कॉमन ले लो और अंदर हम लिख देंगे आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो ये भी एक हमारा सूत्र बन जाता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का। ये चीज समझ में आई? पहले इतना नोट करो, इसको कैसे अप्लाई करते हैं वो भी आपको आज मैं सिखाऊंगा फटाफट। चलिए ये लिख लिया होगा, अब इसको देखो थोड़ा समझते हैं कि इसको कैसे आप समझेंगे। ठीक है, अब हमारे पास एक कुआं है। ठीक है, ये भी एक क्या है, ये भी आप देख रहे हैं, ये भी हमारे पास एक जो है सिलेंड्रिकल फॉर्म में, बेलन फॉर्म में, बेलन आकार की शेप में इसको होता है। ठीक है, तो आप देखो ये तो हमारे पास बाहर की दीवार हो गई है ना, ये वाली दीवार तो बाहर की हो गई, देख रहे हैं सब, ये दीवार बाहर वाली हो गई, और ये अंदर भी एक दीवार दिख रही है ना, अंदर भी एक दीवार आप लोगों को दिख रही होगी। ठीक है, ये बाहर की दीवार हो गई, एक अंदर की दीवार भी हम लोगों को दिख रही है। तो जो ये अंदर वाली दीवार हम लोगों को दिख रही है ये होगा आंतरिक, ये हमारा है जो अंदर, इसको क्या बोलेंगे? ठीक है, ये हमारा होगा, ये हमारा होगा इंटरनल कर्व सरफेस एरिया, यानी कि आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, और जो ये बाहर की बाउंड्री हमको दिख रही है, ये बाहर की बाउंड्री जो हमको दिख रही है, ये देख रहे हो बाहर भी तो है, बाहर भी तो घुमावदार पार्ट होगा, ये हमारा क्या है, ये हमारा है बच्चों एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया, यानी कि बाह्य कर्व, एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया, यानी कि बाह्य वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ये आंतरिक हो गया, बाह्य हो गया। अब इसमें एक चीज और देखो, अगर ये थिकनेस, वही थिकनेस आ गई यहाँ पे जो अभी तक हम पढ़ रहे थे, ये अब आप एक तरह से ध्यान से इस चीज में देखें बच्चों, एक चीज इसमें ध्यान से देखो। ठीक है, ये तो हो गया आपका एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया, और ये हो गया हमारा इंटरनल कर्व सरफेस एरिया, जो अंदर से इंटरनल कर्व सरफेस एरिया है। ठीक है, अब इसमें एक चीज देखो, अगर मुझे कल के दिन ये जो ये पट्टी आपको दिख रही है, ये चौड़ा, ये क्या है इसकी, ये इसकी क्या है बच्चों, ये इसकी थिकनेस है। क्या है? थिकनेस है। थिकनेस मतलब ये इतना चौड़ा है या फिर इतना मोटा, इसका क्या है, बेस है, इतना चौड़ा बेस है, थिकनेस है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप एज्यूम करेंगे ध्यान से, तो आप देखो ये भी एक क्या है, ये भी एक वृत्ताकार शेप में है। ठीक है, और ये बाहर वाला भी अपना एक वृत्ताकार शेप बना रहा है। ठीक है, ये अंदर वाला भी है, बाहर वाला भी है। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी यहाँ पे थिकनेस हो गई, हम सबको पता है ये क्या है, इसकी थिकनेस है, यानी कि चौड़ाई है। अभी तक हमने मैथमेटिकली समझा, अभी तक हमने मैथमेटिकली समझा कि थिकनेस होती क्या, मैंने आपको वृत्त बना के दिखाया। अब मैं आपको इसको रियल लाइफ में दिखा रहा हूं, रियल लाइफ में इसका यूज क्या होता है। ये थिकनेस हो गई, तो अगर मुझे थिकनेस निकालनी है, अगर मुझे इनकी थिकनेस चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, सेंटर से जो ये गया, ये तो आपका स्मॉल आर हो गया, और यही सेंटर से जो बाहर गया ये हमारा कैपिटल आर हो गया। तो पूरे बड़े में से मैं इतने को माइनस कर दूंगा तो मेरे को थिकनेस मिल जाएगी। वही हमने क्या था, वही मैंने आपको बताया भी था कि थिकनेस बराबर आपका हो जाएगा आर माइनस आर, तो ये थिकनेस आ गई थी। ठीक है, अब ये हमारा बाह्य वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल था, ये एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया, बाहर का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है बच्चों, जो बाहर से मुड़ा हुआ है, और ये दीवार अंदर लगी हुई है, आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है ना। तो इसमें एक चीज और लिख लेंगे, जो आपको मैंने ये बताया, ये हमारे पास क्या था,
एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया, यानी कि बाह्य वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, है ना, बाह्य वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इसका एरिया देखो, कर्व सरफेस एरिया भी हमने पढ़ा था क्या होता है, जितनी मोटाई जितनी गोलाई होगी, तो गोलाई बाहर वाले की गोलाई किस पे डिपेंड है, अब देखो बाहर वाले की गोलाई किस पे डिपेंड है, बाहर वाले की गोलाई बाहर वाले गोले पे डिपेंड है, तो जब बाहर वाले गोले पे डिपेंड है तो परिधि भी बाहर वाले की लेंगे हम, तो 2 पाई आर, ठीक है। और हाइट देखो, हाइट तो दोनों के लिए सेम है, ये हाइट तो जो कुएं की हाइट है वो दोनों के लिए सेम है, तो 2 पाई आर एच हो जाएगा एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया। वहीं अगर मैं इंटरनल कर्व सरफेस एरिया की बात करूं बच्चों, इंटरनल कर्व सरफेस एरिया या आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करूं, तो आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आप देख रही है अंदर वाला गोले पे डिपेंड है, और अंदर वाले गोले की त्रिज्या कितनी है, छोटी आर है, छोटा आर है, तो इसको मैं लिख सकता हूं, इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई छोटा आर और एच, ये हमारा इंटरनल कर्व सरफेस एरिया का सूत्र बन गया, और ये हमारा एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया का सूत्र बन गया, ठीक है। तो एक हॉलो सिलेंडर में, एक खोखले बेलन में हमको क्या मिले, एक खोखले बेलन में हमको दो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मिलते हैं, एक अंदर से और एक बाहर से। एक बार और देख लो, अगर ये मेरे पास एक बेलन, ये भी एक बेलन आकार का शेप है, सेलो टेप बताया था, एक तो ये बाहर वाला हो गया, ये बाहर वाला वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, एक गोला ये अंदर देख रहे हो, अंदर भी इसकी बाउंड्री में ये है, ये तो ये एक अंदर वाला हो गया। तो बाहर वाला किस पे है, बाहर वाले का गोला देखेंगे हम, तो बाहर वाले का गोला ज्यादा बड़ा है ना, और अंदर वाला गोला देखेंगे, अंदर वाला गोला क्या हमारे पास छोटा है, तो बाहर वाला बड़ा है गोला और अंदर वाला छोटा है, ठीक है, तो उसकी त्रिज्या भी छोटी होगी, बाहर वाला गोला बड़ा है तो उसकी त्रिज्या भी बड़ी होगी। तो आज के लिए फिलहाल हम इतना ही रहने देते हैं, कल नेक्स्ट क्लास में इसमें क्वेश्चंस भी करेंगे हम, और साथ ही साथ हम इसके कॉन्सेप्ट और समझेंगे। तो मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।